ये भाग के अंदर आप लोगों के तीसरी विधि है ध्वजांक। ये ध्वजांक नाम से ही स्पष्ट हो रहा है या नहीं कि ध्वज के रूप में लिखना है। और ध्वज के रूप में मतलब झंडा किस तरीके से रहता है, ऐसे रहता है या नहीं झंडा आपका, ये झंडा इस तरीके से रहता है। तो ये देखो संख्या इस तरीके से ध्वज के रूप में ही आप लोगों को लिखनी है। जैसे इसमें ये एग्जाम्पल नंबर 13 को आप लोग देखोगे तो एग्जाम्पल नंबर 13 में लिखा हुआ है 23,754। ये 23,754 में भाग लगाना है आप लोगों को 74 का भाग लगाना है। ठीक है, भाग लगाओगे तो लिखने का तरीका देखो, कॉलम कितने बनेंगे इसमें, 3 कॉलम बनेंगे। जितने अंक आप लोग ध्वज के ऊपर रखोगे उतने ही अंक आप लोगों को अंतिम कॉलम में रखना है। और ध्वज के ऊपर हम लोग केवल एक ही अंक को रखेंगे हर बार। तो इसका मतलब ये हो गया कि तीसरे कॉलम में भी कितना अंक रहेगा, हर बार एक ही अंक रहेगा। जैसे ये 74 है तो 7 को नीचे लिख देंगे, ये ध्वज के रूप में 4 को ऊपर लिख देंगे। ये ध्वज के रूप में लिख दिया या नहीं, ठीक है। ये ऊपर एक अंक लिखेंगे तो इसमें से जो लास्ट का अंक है वो तो रहेगा यहां, और बाकी के अंक कहां पे रहेंगे, बीच में रहेंगे। समझ में आ गया यहां लिखने का तरीका। ये कोई दिक्कत हो तो बता दो, इसमें नहीं है। फिर आप लोग जैसे नॉर्मल भाग देने की प्रक्रिया करते हो ना, सेम वही रखना है। 7 का भाग किस में लगाना है, 2 में लगाना है। जा रहा है क्या 7 का भाग 2 में, नहीं जा रहा, तो किस में लगाओगे, 23 में लगाओगे। 23 में किसका भाग लगाना है, 7 का भाग लगाना है। ये पहली स्टेप है, ठीक है। लगाओ भाग, 7 या 21, बच गए कितने, 2। ठीक है, भाग कितनी बार गया है, 3 बार, और शेषफल कितना बचा है, 2। लिख दिया। नई संख्या कौन सी बनी है, 27 बनी है या नहीं, बताओ। ये 27 को क्या करना पड़ेगा, संशोधित करना पड़ेगा। और संशोधित कैसे करोगे, ये जो 3 बार गया था ना भाग, इसको ऊपर वाले ध्वज से गुणा करोगे, 3 चौक 12, ये 12 को घटाते ही संशोधित हो जाएगा। 27 में से 12 को घटाओ, कितने बचेंगे, 15 बचेंगे। ये स्टेप किसी के समझ में नहीं है ये तो बताओ। इतनी स्टेप बार बार रिपीट होगी। केवल तुम्हें करना क्या है, 23,754 में 74 का भाग लगाना है। 74 को लिखोगे 7 और 4, अगर 3 अंक लिखे हुए रहेंगे तो 2 यहां लिख लोगे और 1 ऊपर लिख लोगे, ठीक है। जितने अंक ऊपर आएंगे उतने के उतने अंतिम कॉलम में आएंगे, और उसके अलावा ये बाकी वाले अंकों को लिख दिया। 7 का भाग लगाओगे, 2 में नहीं जा रहा तो 23 में लगाओगे। 23 में गया 3 बार और शेषफल बचे 2, 3 यहां उतार दिया, शेषफल को आगे। नई संख्या आई 27, उसको करना है संशोधित। संशोधित करोगे तो 3 की टेबल 4 बार बोलो 12, ये घटा दिया, कितने आ गए, 15। फिर देखो दूसरी स्टेप आ गई, 15 आ गया ना हमारे पास में, यहां 15 आया या नहीं। ये 15 में फिर किसका भाग लगाना है, 7 का भाग लगाना है। ये 7 का भाग लगाओगे तो देखो 7 दूनी 14, और बच गया कितना, 1। ये 7 दूनी 14 हो गया, ये बच गया कितना है, 1। नई संख्या कितनी आई है, 15। संशोधित करोगे या नहीं, अभी इसको संशोधित करोगे तो 2 की टेबल 4 बार बोलो, कितने आ गए, 8। बच गए कितने, 7। ये तीसरी स्टेप। 7 में फिर भाग किसका लगाना है, 7 का लगाना है। कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 7 एकम 7, बचे कितने, 0। यहां लिखोगे 1 और यहां लिखोगे 0। नई संख्या क्या आई, 0 4। संशोधित करोगे, 1 को 4 से गुणा करो, कितने आए, 4 में से 4 घटाओगे तो 0। ये उत्तर क्या हो जाएगा, 321 तो आप लोगों के लिए हो जाएगा भागफल, और ये 0 क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए शेषफल। ध्वजांक किसी के समझ में नहीं है ये तो बताओ। हर बार यही करना है, भाग लगाना है, संशोधन, भाग लगाना है, संशोधन, फिर भाग लगाना है, फिर क्या करना है, संशोधित आप लोगों को करना है। इसके बाद में आप 14वें एग्जाम्पल को देखो। ये भी 13वें एग्जाम्पल में अभी एक क्वेश्चन और दे रखा है। ये 13वें एग्जाम्पल में दिया हुआ आप लोगों को 2 1 1, और उसके अलावा दिया हुआ है 1 और ये 2, और भाग किसका लगाना है, इसमें 812 का भाग लगाना है। देखो ये 812 का भाग लगाएंगे तो कॉलम कितने बनेंगे, इसमें 3 कॉलम बनेंगे या नहीं। लिखने का तरीका मैंने क्या बताया था, ऊपर कितना अंक उतारना है, 1 अंक उतारना है, मतलब बाकी 2 अंक कहां उतारोगे, नीचे उतारोगे। समझ में आ गया इतना। ये अंकों को देखो, यहां ध्वज पे 1 अंक उतारा है तो लास्ट में 1 अंक रहेगा, और ये 2 1 1 और 1 ये बीच में। किसी को ये फॉर्मेट समझ में नहीं आया तो बताओ, अभी तो आ गया सबके।
और ये एक तो नीचे मत देखा करो और बार बार बीच में तुम लोग। ये देखो अब 81 का भाग लगाना है, किस में लगाओगे? 2 में जा रहा है 81 का भाग, नहीं जा रहा। ये 21 में जा रहा है, नहीं जा रहा। 211 में जा रहा है, जा रहा है। तो ये प्रथम स्टेप ये हो गई। 211 में भाग किसका लगाना है? 81 का लगाना है। 81 की टेबल तो आती है ना आप लोगों को? अरे 8 की टेबल बोलनी है, 1 2 3 4 लगाने हैं पीछे। तो ये 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, भाग कितनी बार जा रहा है? 2 बार जा रहा है। 8 दूनी 16, तो ये भी 2, 162। ठीक है, घटाइए कितने बच रहे? देखो 11 में से 2 घटाओगे तो बचेंगे 9, फिर ये 20 में से 16 घटाओगे तो 4, ये 49 बचा या नहीं? तो आप लोग यहाँ तो लिखोगे 2 और ये 49 शेषफल बचा, इसको लिखोगे यहाँ। नई संख्या कितनी आई? 491। संशोधित करोगे, 2 की टेबल 2 बार बोलो कितने आते हैं? 4 घटाओ देके कितने बच जाएंगे? अरे जोड़ बाकी तो आती है या नहीं? मुंह को बंद करके बैठ गए। ये दूसरी स्टेप करोगे। फिर क्या करना है आपको? ये 487 में आप लोगों को 81 का भाग लगाना है। देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32 और 8 पंजो 40। मतलब भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 8 पंजो 40 और ये 5 उतार दिया। 81 की टेबल तो यही है ना। ये घटाओ देख, ये बच गए 2, ये बच गए 8, ये बच गए 0। मतलब भाग तो गया है 5 बार और शेषफल कितने बचे हैं? 82। ये उतार दिए। नई संख्या क्या आई आप लोगों के? 822। संशोधित करें इसको। 5 की टेबल 2 बार बोलो कितने आते हैं? 10 घटाओ कितने बच गए? ये 812 बच गए। कितने बच गए? 812। तुम बताओ किसी संख्या में 812 का भाग लगाना है, 812 ही शेषफल बच सकता है क्या? ये शेषफल में भी 812। ये एग्जाम्पल 14 में भाग लगाना है किसमें? ये दिया हुआ है 98। 765 में भाग लगाना है किसका? ये 87 का भाग लगाना है। तो 8 को नीचे और 7 को ऊपर लिख देंगे और अंत में एक, ये 2 अंक में 1 अंक रखा है, इसीलिए लास्ट में क्या हो जाएगा? 1। ये 8 का भाग लगाना है। 9 में जा रहा है या नहीं? तो 9 में जा रहा है। तो 9 में किसका भाग लगाना है? 8 का। ये 8 एकम 8 बच गए कितने? 1। यहाँ 1 लिखोगे, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा आप लोगों की? 1 हो जाएगा। नई संख्या क्या बनी है? 18। संशोधित करोगे तो 1 को 7 से गुणा करने पर 7, तो कितने बच जाएंगे? 11। ये दूसरी स्टेप में क्या करना है? 11 में फिर से भाग लगाना है किसका? 8 का। ये 8 एकम 8 और बच गए कितने? 3। नई संख्या कितनी आई है? 37। संशोधित करोगे तो 1 को 7 से गुणा करने पर 7 और बच गए कितने? 30। फिर तीसरी स्टेप में फिर से क्या करना है? 30 में भाग लगाना है। 8 का कितनी बार जाएगा? 24। 3 बार जाएगा। बच गए कितने? 6। ये 3 उतारोगे और ये बच गए 6। तो नई संख्या क्या आई है? 66। और संशोधित करोगे तो 3 को 7 से गुणा करोगे तो 21 और घटाने पर कितना बचेगा? ये 55। ये घटाओगे तो कितना बच जाएगा? 5 और 6 में से 2 गए तो 4, 45। फिर चौथी स्टेप में क्या करोगे? ये 45 में भाग लगाना है 8 का। तो 8 पंजो 40, बच गए कितने? 5। तो यहाँ 5 आ जाएगा और ये 5 बचा, उसको आगे उतार दोगे। नई संख्या कितनी आई है? 55 आई है। संशोधित करोगे तो 5 को 7 से गुणा करेंगे तो 35 और बच गए कितने? 20। तो ये 20 तो आप लोगों के लिए हो जाएगा शेषफल और ये आप लोगों के लिए हो जाएगा भागफल। ये इसके बाद में आप लोग देखो एग्जाम्पल नंबर 15। तो एग्जाम्पल नंबर 15 में आप लोगों को दे रखा है कि 13 5 7 9, 5 7 9, और इसमें भाग किसका लगाना है आप लोगों को? 975 का लगाना है। 97 को नीचे और 5 को ऊपर रख लेंगे। ठीक है, भाग लगाओगे तो देखो 97 का भाग 1 में नहीं जाता, 3 में नहीं जाता और 5 में नहीं जाता, तीनों को एक साथ लेने पर जाएगा। तो पहली स्टेप में आपके 135 में भाग किसका लगाओगे? 97 का। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा और बचेंगे कितने?
ये 38 बच जाएंगे। ये 1 लिखोगे, यहाँ लिखोगे 38। नई संख्या कितनी आई है 387, और इसमें से घटाना किसको, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 कितने बच गए, 382 बच गए। ये दूसरी स्टेप में क्या करना है, 382 में भाग लगाना है आप लोगों को 97 का। कितनी बार जाएगा भाग, 3 बार जाएगा। 4 बार बोलोगे ना टेबल तो ज्यादा हो जाएगा, 388 हो जाएगा। 3 बार बोलोगे तो कितना हो जाएगा, 291 हो जाएगा। ये घटाने पर कितना बच जाएगा, 91 ही बचेगा। ये 3 उतारोगे, ये 91 यहाँ उतार दिया। नई संख्या 919, संशोधित करोगे तो 3 को 5 से गुणा करोगे तो 15, और घटाने पर कितना जाएगा, 904। ये 904 तो आप लोगों के हो जाएगा शेषफल, और ये 13 क्या हो जाएगा, भागफल। ये आप लोगों का इसका उत्तर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 16 में क्या करना है, 21 0 15 में 8 7 9 का भाग लगाना है। ये 21 0 15 और भाग किसका लगाना है, ये 8 और 7 को यहाँ लिखोगे, 9 को कहाँ लिखोगे, ऊपर। ये इसमें देखो ध्वजांक में कितना अंक लिखा है, 1 अंक लिखा है। इसका मतलब अंतिम कॉलम में भी कितना अंक रहेगा आप लोगों के, ये 1 ही अंक रहेगा। 87 का भाग लगाना है, बताओ 2 में जा रहा है क्या, नहीं, तो 21 में लगाओ, इसमें भी नहीं जा रहा है तो 210 में लगाओगे। ये 210 में किसका भाग लगाना है, 87 का भाग लगाना है। 87 की टेबल तो आती है ना आप लोगों को, हाँ। कितनी बार जाएगी, 2 बार। 2 बार दोगे तो देखो 7 दूनी 14 की, 4 असिल की, 1 16 और 1 17, 174। कितने बच गए, 36 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 36। ये अगर आसानी से नहीं हो ना तो 87 की टेबल बना के लिख लेना एक तरफ, नहीं गुणा करके चेक कर लेना। ये भाग गया है 2 बार और शेषफल बचा है 36। तो नई संख्या जो बनी है वो कितनी है, 361। संशोधित करोगे तो 2 की टेबल 9 बार बोलोगे तो 18। घटाओ इसमें से, ये घटाओगे 11 में से 8 गए तो 3, और 35 में से 1 घटाओगे तो 34। कितने आ गए, 343। दूसरी स्टेप में क्या करना है, 343 में भाग किसका लगाना है, 87 का भाग लगाना है। बताओ कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा या नहीं, 4 बार चला जाएगा, क्योंकि 8 पंजो 40 ज्यादा होगा। देखो 7 चौक 28 की, 8 असिल की, 2 8 चौक 32, 33 34, ये तो ज्यादा हो गया 4 बार। तो कितनी बार जाएगा भाग, 3 बार जाएगा। 3 बार जाएगा तो देखो 7 3 21 की, 1 2 24 और 26, कितने आ गए, 261। घटाओ देखिए कितने बचते हैं, 2, और यहाँ बचेंगे 8, 82 बच जाएंगे। ये लिखोगे 3 और ये लिखेंगे 82। नई संख्या क्या आ गई आप लोगों के, 825। संशोधित करें इसको, संशोधित करोगे तो 3 को 9 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 27। घटाओगे तो कितने बच जाएंगे, 798। ये 798 तो क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए शेषफल, और ये 23 क्या हो जाएगा, भागफल। कर लोगे। ये एग्जाम्पल नंबर 16 के बाद में आप लोग देखो एग्जाम्पल नंबर 17। ये एग्जाम्पल नंबर 17 में भाग किस में लगाना है, 74 53 में 7 9 का भाग लगाना है। ये 74 53 है, और इसमें भाग किसका लगाना है, ये 7 को नीचे और 9 को ऊपर लिखोगे। अंतिम कॉलम में कितना अंक जाएगा, 1 अंक जाएगा, क्योंकि ध्वज के ऊपर कितना अंक है, 1 अंक है। ये देखो 7 का भाग 7 में जाता है या नहीं, ये 7 का भाग 7 में दोगे, 1 बार जाएगा। ये घटाओगे कितना बचेगा, 0। तो यहाँ 1 लिखोगे, यहाँ 0 लिखोगे, कितना आ गया, 0,4। संशोधित करोगे तो 1 को 9 से गुणा करोगे तो 9। क्या ये संशोधित हो रहा है, नहीं हो रहा है संशोधित। जब नहीं होता ना संशोधित तो भाग 1 बार कम लगाते हैं। अब 1 बार कम लगाओगे तो तुम सोचोगे 1 बार ही तो लगाया, उसको ही कम कर देंगे तो 0 बार हो गया, फिर तो पूरा 7 ही बचा हुआ पड़ा है। तो जब ऐसी कंडीशन आए आप लोगों के सामने कि 1 बार भाग लगाया और उसको ही कम करना पड़े, तो आप लोग भाग किस में लगाओ, फिर 7 में नहीं लगा के पूरी संख्या में लगाओ। 74 है ना, इसमें पूरे में ही लगा दो। 74 में 7 का भाग लगाओगे, 7 2 70। अब तुम्हारे हिसाब से तो यही हुआ ना, लेकिन 10 बार नहीं लगाना है। कितनी बार लगाना है, 9 बार लगाना है। तो कितनी बार जाएगा, 63 आएगा। अब घटाओ कितने बचते, 11 बचे या नहीं शेषफल। क्यों, क्योंकि अगर आप लोग 10 बार पूरा लगा दोगे तो फिर संशोधित करने में दिक्कत आएगी, फिर वापस आना पड़ेगा। इसलिए कि है यहाँ 9 बार भाग गया है, शेषफल कितना बचा है, 11। नई संख्या कितनी आई है, 115। संशोधित करोगे तो 9 को 9 से गुणा करोगे तो 81। घटाओ कितने बचते, 4। 11 में से 8 गए तो 3। नई संख्या कितनी आई है, 34। भाग किसका लगाना है आप लोगों को, 7 का भाग लगाना है या नहीं, लगाओ। 7 चौक
28, बाकी कितने बच गए इसमें 6 बच गए, तो 4 यहाँ लिखोगे और 6 जो बचे उनको आगे। नई संख्या 63, संशोधित करो 9 चौक 36, घटाओ 13 में से 6 गए, कितने बच गए 7, 5 में से 3 गए तो 2, 27। ये 27 आप ये 24 हो जाएगा आप लोगों के लिए भागफल, और 27 क्या हो जाएगा शेषफल। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये उसके बाद में आप लोगों के एक क्वेश्चन और बच गया अभी 18वां एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल 18 यहीं पे देख लो। ये एग्जाम्पल 18 में क्या होने वाला है आप लोगों के, ये बड़ी संख्या ना, ये लिखा हुआ है 43, उसके अलावा क्या है 75, 89, 72, और भाग किसका लगाना है 81 का। 8 यहाँ 1 यहाँ कर दो, और अंतिम कॉलम में कितने अंक रखने 1 अंक। देखो इसमें सबसे पहले 8 का भाग 4 में नहीं जाता, इसीलिए 43 में लगाना पड़ेगा। मैं स्टेप इसकी यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। ऊपर ये पहली स्टेप देखो, 43 में भाग लगाना है 8 का। ये लगाओगे तो 8 पंजो 40, बच गए कितने 3, यही बचेगा ना। तो यहाँ लिखोगे 8 पंजो 40, ये बच गए 3, मतलब नई संख्या क्या आ गई 37। संशोधित करोगे तो 5 एकम 5, कितने बचे 32 बचे। दूसरी स्टेप में क्या करना है 32 में भाग लगाना है 8 का। तुम बताओ 4 बार लगाओगे तो इसका मतलब संशोधित नहीं होगा, सीधी सीधी बात है। 8 चौक 32, 0 बचेगा, 0 यहाँ उतारोगे, 0 5 में से ये संशोधित हो जाएगा ये 8 चौक 32, तो बच गया कितना 0। तो यहाँ देखो भाग कितनी बार गया है 4 बार, यहाँ कितना उतारोगे 0 उतारोगे, नई संख्या 0 5 है। संशोधित करोगे तो 4 को 1 से गुणा करोगे तो 4, और बचा कितना 1, नई संख्या। तीसरी स्टेप में भाग किस में लगाना है 1 में भाग लगाना है किसका 8 का। कितनी बार जाएगा बताओ, देख 0 बार जाएगा, और शेषफल कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। ये उतारोगे 0, और ये शेषफल उतार दिया 1। नई संख्या कितनी आई 18, संशोधित करोगे 0 को 1 से गुणा किया, 0 बच गए कितने 18। चौथी स्टेप में फिर 18 में भाग लगाना है किसका 8 का। 8 दूनी 16, बच गए कितने 2, ये 8 दूनी 16, और फिर ये बच गए कितने 2। नई संख्या क्या हुई 29। संशोधित करोगे आप लोग तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, कितने बचे 27। ये 5वीं स्टेप में क्या करना है 27 में भाग किसका लगाना है 8 का। ये 8 3 24, और बच गए कितने 3, यहाँ उतारोगे 3, और तो नई संख्या क्या आई है आप लोगों के सामने 37। संशोधित करोगे तो 3 एकम 3, बच गए कितने 34। ये छठी लाइन है, ये 34 में भाग लगाना है किसका 8 का। 8 चौक 32, बच गए कितने 2। नई संख्या क्या आई है 22। संशोधित करोगे तो 4 एकम 4, कितने बच गए 18। तो ये 18 तो आप लोगों का हो जाएगा शेषफल, और ये हो जाएगा भागफल। करना सेम वैसे ही है, भाग लगाना है, संशोधित भाग, फिर संशोधित, फिर भाग लगाना है, फिर संशोधित, लेकिन करना कितनी बार ज्यादा बार करना है, आपकी बार। समझ में आ गया।